Now I'm going to explain a very important concept on which questions are asked. हम यहाँ फिनॉल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, पर ये आपको कहीं भी काम करेगा. फिनॉल की जगह एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उस पर क्वेश्चन आए तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें. यहाँ पे एक लाइन लिखी है, उसी को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी. बेसिकली यहाँ पर जो लाइन है वो ये है, क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल. तो फिनॉल तो आपको पता है क्या होता है. फिनॉल सब जानते हैं कि फिनाइल ग्रुप पे OH को फिनॉल कहते हैं. क्रिसॉल क्या है? क्रिसॉल फिनॉल के ही डेरिवेटिव्स हैं जिनमें CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, राइट. तो ये जो है ऑर्थोक्रिसॉल है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जुड़ा है, इसलिए ये ऑर्थोक्रिसॉल है. ऐसे ही ये मेटाक्रिसॉल होगा, और जब CH3 पैरा पे जुड़ जाए तो ये पैराक्रिसॉल होगा. अब हम डिस्कस करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस हैज टू बी नोटेड डाउन. एक बॉक्स बना के अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? -I ग्रुप. -I ग्रुप का मतलब जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो छीनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं NO2, C6H5, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं. इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो देखकर आप नोट कर लें. ये स्पेशली यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हैं. C6H5 कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये मैंने अभी आपको दिखाया है फिनॉल के एग्जाम्पल में. अगर ये किसी से जुड़े हैं तो ये उसकी एसिडिटी बढ़ाते हैं. मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी कैसे बढ़ाते हैं. अभी तो आप ये समझ लें कि अगर किसी भी रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो वो एसिडिटी बढ़ाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे कि अल्कोहल में CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, यानी +I ग्रुप था, तो +I ग्रुप जैसे CH3, C2H5, जितने भी कार्बोकेटायन है प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मिथाइल, जितने भी हैं वो सब जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में ही आते हैं, यानी वो सब +I इफेक्ट शो करते हैं. तो ये जो होते हैं कौन से? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दैट इज +I ग्रुप, दे डिक्रीज एसिडिटी. ये जब भी जुड़े होते हैं एसिडिटी डिक्रीज करते हैं. इन दोनों बातों को मैं अभी एक छोटे से एग्जाम्पल से प्रूव कर देती हूँ, फिर हम क्रिसॉल वाला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. ये देखो, फिनॉल में ग्रुप जुड़ा है, ये C6H5 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है, इसलिए ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ चले जाता है और H+ का जाना हो जाता है आसान. इसीलिए आपने कहा कि फिनॉल इज गुड एसिड. इट इंक्रीजेज एसिडिटी, हेंस प्रूव्ड. अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप +I ग्रुप है, जैसे CH3 +I ग्रुप है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है. ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था, इसने और दे दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बड़े बड़े हो गए, तो ये क्या करेंगे? H+ को और अच्छे से पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे, तो ये इसको क्या बनाएंगे? बैड एसिड. तो ये बात प्रूव हो गई कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो वो गुड एसिड बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है तो वो बैड एसिड बनाएगा, ये पुअर एसिड बनाएगा. अब एक क्वेश्चन आता है कि फिनॉल और कोई सा भी क्रिसॉल उठा लें, आई विल टेक ऑर्थोक्रिसॉल, और बताएं विच इज मोर एसिडिक. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, राइट. एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ. फिनॉल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. जब भी ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं तो जिनमें सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो उसके बारे में सोचें. इसमें क्या है? CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, ये और बड़े बड़े कर देगा इलेक्ट्रॉन दे देकर, तो H+ का जाना क्या होगा? मुश्किल. यहाँ पर क्या था? कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है ऐसा, बल्कि यहाँ पे तो ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, तो क्या होगा? यहाँ से H+ का जाना क्या होगा? आसान रहेगा. तो यहाँ पर जो है फिर से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा क्रिसॉल के कंपैरिजन में, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, राइट. तो ये जो पैराग्राफ है इसका जो है कंक्लूजन इस पेज पे मैंने लिखा है,
और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं मैं कि फिनॉल, क्रिसॉल एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट CH3 विद NO2, तो ये क्वेश्चन है, ये है आपका कंपाउंड A, दिस इज B एंड दिस इज C। क्वेश्चन इज अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम एसिड जो होगा वो आगे आएगा, उसके बाद मीडियम और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा एसिड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड सेंड मी द आंसर।